सबसे पहले तो आपसे जस्ट पहले आया हूँ, तो आप लेट नहीं हो। मैं लेट हूँ लेकिन आप नहीं। तो मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि लेट आना चाहिए। जनरली इंडिया में ऐसा माना जाता है कि लेट आने के बाद थोड़ी सी अहमियत बढ़ जाती है। मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन मैं हो गया। लेकिन आप सभी को सबसे पहले तो आप अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आप वक्त पे आए हो। और शायद अगर मैं 1 घंटे में कुछ कर पाया तो मेरे लिए बजा देना बाद में, लेकिन आपने तो पहले ही बजा ली क्योंकि आप वक्त पे आए हो। और मैं मानता हूँ कि जो इंसान वक्त में आता है वो उसको सबसे पहले बरकत मिलती है। तो आज की देखा जाए तो आपकी दिन की शुरुआत की पहली जीत हो चुकी है। अब देखते हैं कि दिन कैसे गुजरता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे इसलिए इन्वाइट किया गया है क्योंकि मैं कुछ आपको स्वॉट एनालिसिस के बारे में बता दूँ। मुझे वाकई में ईमानदारी से ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानता। आपने इससे पहले कभी ये लफ्ज़ सुना है स्वॉट? सुना होगा, सुना होगा, 100% सुना होगा। आपने भी सुना, आपने नहीं सुना, चलो नो प्रॉब्लम। आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, आपने सुना है, आपने सुना है, सबने सुना है। बावजूद उसके वो क्या वो चीज़ थी जिसके वजह से आपको लगा कि अपने सुबह के इतने इम्पॉर्टेंट आवर्स को ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट करके यहाँ पे इतना स्ट्रगल करके यहाँ पे आना है? तो स्वॉट तो हर जगह पे दुनिया कहती है, किताबें लिखी हुई है, यूट्यूब भरे पड़े हुए हैं, इतने सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बावजूद उसके ऐसा क्यों लगा कि 1 घंटा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? किसी और से सुनेंगे तो ही सीखेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी वो क्या चीज़ थी? कोई भी मुझे 2 या 3 हाथ उठा के आप बात कर सकते हो कि क्या लगता है कि स्वॉट सीखना यहाँ पे क्यों था? क्या ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ नेटवर्किंग के लिए हम लोग आए थे? स्वॉट से मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स है, हाँ, उसको आप लोग एनालाइज कर सकते हो। अच्छा ठीक है। और क्या पर्पज है? ये शॉर्ट तो हम लोग अपना करते हैं थोड़ा बहुत, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली जाके फंस जाते हैं। फंसते क्या है, जैसे अभी यहाँ पे बैठे हुए लोग जैसे ये है इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगलिंग वाले के लिए करता है। ये ऐसा रहता है कि वो अपना मंथली जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मार्केट उसका बिजनेस चलता है तो उसका स्मूथ रहता है शॉर्ट। राइट। और जैसे ही उसका बिजनेस उसके जो रेगुलर कस्टमर है, अगर वहाँ से बिजनेस मिला तो बहुत अच्छी बात है। नए कस्टमर अगर ढूंढ पाया ठीक है, नहीं अगर हुआ है मार्केट डाउन हुआ, अच्छा उसका मार्केट से डिपेंड नहीं रहता है, उसके जो आसपास के कस्टमर रहते हैं उन पर डिपेंड रहता है। अगर उन्होंने बिजनेस अच्छा दिया तो उसका शॉर्ट बहुत अच्छा चलता है, उसका इनकम भी अच्छा रहता है, कमाता नहीं। लेकिन वहाँ से कोई बड़ा कस्टमर टूट गया, उसका एक तो जो वैल्यू कस्टमर है तो उसका जो बिजनेस नीचे आया, तो अब वहाँ पे आप पता है क्या करना चाहिए। भाई ये सीखना है। वेरी गुड। उन्होंने स्पेसिफिक ये बात की कि ये सीखने के लिए आए। अच्छा फर्स्ट टाइम सुना आपने? चलो बढ़िया। तो आपका तो सुबह उठना हो गया। फर्स्ट टाइम सुना आपने? और मेरे भाई का यूट्यूब पर अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था। हाँ मैंने बोला था कि कुछ कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, हाँ तो अलहमदिल्ला हमारी स्पोर्ट से उन लोगों को हिम्मत बढ़ी। जो डीमोटिवेशन हो रहे थे मोटिवेशन फॉर्म में आ गए। तो हम हर इंसान अपनी जगह पर सेटिस्फाई है, लेकिन आज के ज़माने में ना सेल्फिशनेस ज़्यादा है। लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन डिफाइट ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने देखा कि लोग ही लोगों के बारे में सोच रहे हैं। ओके। मैं वो देखना कि लोगों के बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं, उनको किस तरीके से मदद करें, ताकि हम लोग यहाँ पर आ सकें। आप बहनों में से कोई? मैं भी इसीलिए आई हूँ कि मैं लोगों को कनेक्ट कर सकूँ। और सबसे ज़्यादा आपने जो नेटवर्क जो इसमें वर्ड यूज़ किया, नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क बिजनेस, तो नेटवर्क यही चेन होता है कि हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो सकें। हमारा बिजनेस उनके साथ शेयर करें, उनके बिजनेस हम, तो जब इंटरकनेक्शन रहता है तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो सॉर्टेड तो हमारा प्लान दिमाग में सॉर्टेड है। वी हैव कम विद दिस आइडियाज कि भाई बड़े मुस्कुरा रहे, इनका बिजनेस जरूर मैं मोटिवेट करूँगी और आगे उनके। तो ये चीज़ यहाँ ये रिफा ने जो हमको आज प्लेटफॉर्म दिया ना, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो काम कर रहे सारे एंटरप्रेन्योर्स है, बट मैं एक अलग मुकाम के लिए आई कि मुझे ऐसे उनमें से एक चाहिए जो आगे सोसाइटी में सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी काम कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंशाल्लाह थैंक यू रिफा फॉर इनवाइटिंग अस फॉर दिस इवेंट। क्या बात है। मतलब अलग अलग इंसान के अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग चैलेंजेस को अलग अलग पर्पस से हम लोग यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। करेक्ट है? यस।
मेरा डेफिनेशन तो रॉन्ग नहीं है ना। मैं ऐसा तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो नहीं बना सकता ना कि मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ अपने बिजनेस के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। नहीं, मेरी तो डॉक्टर साहब से पहचान है, ये मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बुलाया मैं आ गया। इतना सिंपल कारण भी हो सकता है। या फिर मेरे घर के नजदीक था तो मैं आ गया, ये भी तो कारण हो सकता है। या फिर आज मैं देखा जाए तो कोई मेहमान घर पे नहीं आने वाले थे तो मैं आ गया। कोई भी सिंपल सा रीजन मेरे लिए सफिशिएंट है यहाँ पे आने के लिए। कि कारण कुछ भी हो, लेकिन ये तो सत्य है ना कि हम लोग आज यहाँ पे मिले। आप सो सकते थे ना, आप टीवी देख सकते थे ना, आप एंटरटेनमेंट का कोई भी माध्यम चूज कर सकते थे ना, आप किसी पुराने दोस्त को फोन लगा के उससे बात कर सकते थे ना, या फिर आप यूट्यूब देख सकते थे, या कुछ भी जी चाहे वो कर सकते थे। लेकिन अगर आपके सब लोगों के माइंड में एक ख्याल आया कि चलो एक बार फ्राइडे का मॉर्निंग इन्वेस्ट करके देख लेते हैं, तो देखते क्या होता है। अब देखते कि आपने इन्वेस्ट किया या फिर एक्सपेंस किया। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है, फर्क होता है ना। एक्सपेंस यानी कि खर्चा, खर्चा यानी कि गया, अभी मिला कि नहीं मिला वो मालूम नहीं, लेकिन अगर कुछ मिलता है तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इसीलिए एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसको एक्सपेंस नहीं माना जाता। अच्छा, क्योंकि आपने एक जिक्र किया था कि नेटवर्किंग, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ना बहुत सारे डेफिनेशन है नेटवर्किंग। क्योंकि मैं सर आपकी इजाजत चाहता हूँ थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लूँ, चलेगा? शॉर्ट के जस्ट पहले यस यस इन्होंने मुझे हाँ बोल दिया, बहुत ही कन्विक्शन के साथ बोला हाँ, चल जाएगा ना। सी नेटवर्किंग में मतलब क्या होता है, एक बिजनेस को चलाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे सप्लायर चाहिए, हाँ या ना? चाहिए ना। सप्लायर यानी कि क्या, जिससे मैं खरीदता हूँ, बराबर है। कितना भी कुछ भी रॉ मटेरियल हो सकता है, स्टेशनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिससे मैं खरीदता हूँ उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर। सप्लायर चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? आप बोलोगे तो नहीं, यहाँ पे तो कस्टमर ढूंढने होते हैं, सप्लायर थोड़ी ढूंढने होते हैं। सप्लायर तो मिल जाते हैं क्योंकि मैं उनका कस्टमर बन गया, तो वो मुझे ढूंढेगा, मैं क्यों ढूंढूं? ऐसा नहीं है। पक्का? सप्लायर चाहिए अच्छा जो आपको फायदे सपोर्ट करे। मतलब कि मार्केट में बिजनेस कोई जमा पाता है जिसके सप्लायर बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां बजाओ। बराबर है ना। तो ये जो मान्यता होती है, ये जो अजम्पशंस होते हैं ना कि कोई मुझे ढूंढे, क्योंकि मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मैं किसी और के लिए रास्ता आसान क्यों करूँ? खुद ही सप्लायर ढूंढ के। ऐसा होता है क्या कभी? लेकिन हमारे बिजनेस में होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं चुनूं कि मेरा आइडियल सप्लायर कौन हो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि रास्ते में मुझे ऐसे ही अनजान लोग मिलते चले जाएंगे तो वो दोस्त नहीं कहलाएंगे, वो मेरे लिए सिर्फ पहचान वाले लोग कहलाएंगे। लेकिन बिजनेस अगर लंबा करना है, मजबूती के साथ करना है, फाउंडेशन के साथ में करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो हमें अपने सोच को मैच करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? सोच को मैच करने वाले लोग ऐसे ही मिल जाते हैं क्या? तो बनाने पड़ते हैं। तो हमारा कंटिन्यूअसली काम होना चाहिए कि मेरे सप्लायर अच्छे कौन से हैं। मेरे पैरामीटर में खुद चुनूं। मेरे पैरामीटर शायद ये हो सकता है कि मुझे जो सस्ता दे वो मेरे लिए अच्छा सप्लायर, जो बिना रुकावट के माल दे वो मेरे लिए अच्छा सप्लायर, जो मेरे नजदीक हो, कम से कम समय में मुझे माल दे वो मेरे लिए अच्छा सप्लायर, जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करे वो मेरे लिए अच्छा सप्लायर, जो सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ईमानदारी से बिजनेस करे वो मेरे लिए अच्छा सप्लायर। मेरे लिए अच्छे सप्लायर की डेफिनेशन हर बिजनेस से अलग अलग होगी, हाँ या ना? मैं आपके बीच में आ सकता हूँ क्या? अच्छा यानी कि ये 3 चीजें मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। कोई आप में से कोई बोल सकता है कि जो कैश पे काम करे वो मेरे लिए अच्छा सप्लायर, बोल सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि मैं आपसे पूछने भी नहीं वाला। ये आपके जहन में है सारी चीज। आप बोल सकते हो कि मेरे लिए अच्छा काम करने वाला अच्छा सप्लायर, मेरे लिए ओनली पक्का काम करने वाला अच्छा सप्लायर, मेरे लिए ओनली मुंबई में सप्लाई करने वाला अच्छा सप्लायर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले कागज लो, लिखो कि मेरे लिए अच्छा सप्लायर कौन है। पैरामीटर्स तो लिखो। शादी करते समय हम लोग लिखते हैं ना, मेरे हस्बैंड में ये 4 चीजें होनी चाहिए। मिलती है क्या कभी? लिखना पड़ेगा, ये लिखा नहीं होगा, लिख के ढूंढना पड़ेगा। हस्बैंड की बात कर रहा हूं इसका मतलब वाइफ की बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। आपने भी वही किया होगा, बराबर? ये बहुत जरूरी है। तो एक हो गया कि मुझे अच्छे सप्लायर मिले। दूसरा, क्या मुझे अच्छे कस्टमर भी मिल सकते हैं यहाँ पे? अब आप बोलोगे सप्लायर को तो मैं चुन सकता हूँ, कस्टमर को कैसे चुनूं?
अरे जो दे वो अपना, है ना। 2 साल में देख ही लिया ऐसा माहौल कि जहाँ पे तो बिजनेस की कमी थी, थोड़ा ऊपर जा रहा था, कोई नीचे जा रहा था, लेकिन स्टेबिलिटी पाने के लिए हमें कस्टमर की जरूरत होती है। ये बहुत ही प्योर सच्चाई है कि कई बार अपने मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए। पैसे का हम लोग डोम नहीं कर सकते, बैंक से लोन लेना पड़ता है, किसी और से पैसा उधार में लेना पड़ता है, लेकिन बिजनेस को चलाना पड़ता है। आज घाटा है लेकिन कल के मुनाफे की उम्मीद में बिजनेस को चलाना पड़ता है, हाँ या ना। लेकिन क्या ये उम्मीद सिर्फ सपने जैसी होनी चाहिए या गोल जैसी होनी चाहिए? अगर गोल है, GOAL गोल है, वो स्मार्ट भी तो होना चाहिए, वो स्पेसिफिक भी तो होना चाहिए। कई सारे मैनेजमेंट के टेक्स्ट बुक में लिखी हुई डेफिनेशन को मैं आपके सामने बयां करता हूं। अगर आपने ये चीज जो मैं अभी 2 मिनट में बोलने वाला हूं वो समझ लेना, तो आपने 25% MBA कर लिया। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा लेकिन आपने कर लिया, आप मान लो। गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? SMART, बराबर है। अब नेटवर्किंग में आने का भी गोल स्मार्ट होना चाहिए कि नहीं? अब मैं किसी की भी गोल की बात कर रहा हूं तो मैं नेटवर्किंग की तो बात कर रहा हूं, क्योंकि वो भी एक एक्शन। तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक, S फॉर बोलो स्पेसिफिक। भूलना नहीं है आज का दिन। कितना इन्वेस्ट किया आपने अभी? हाँ नहीं, आज का मीटिंग का कितना इन्वेस्ट किया? कितना इन्वेस्ट? मुझे नहीं मालूम, आप बोलो। इन्वेस्टमेंट आपका डेफिनेशन आपके माइंड से। हाँ 2 आवर्स इन्वेस्ट किया, और क्या इन्वेस्ट किया? नींद इन्वेस्ट किया, और क्या इन्वेस्ट किया? पैसे नहीं किए, बिजनेस भी तो कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे भी तो किए, और क्या इन्वेस्ट किया? टाइम, मनी, एनर्जी, है ना। बहुत सिंपल है, टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट किया है। तो अगर 2 घंटे के बाद में मुझे कुछ नहीं मिला तो फेल कौन हुआ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फेल होने वाला नहीं। इसलिए यही मैं सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा हूँ कि आपको 2 घंटे अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो ये दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई हम लोग अपने एक्शन से करें। कैसे करें? कोई सुनने के लिए तो नहीं आया ना? नहीं तो फिर मूवी थिएटर बने हुए हैं जहाँ पे बोलना अलाउड नहीं होता। मूवी थिएटर में 2 घंटे का इन्वेस्टमेंट करो, चुपचाप से बैठो, पॉपकॉर्न खाओ और सुनो। कानों का काम है, आंखों का काम है, बोलने का काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट किया है तो बोलना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। ये सारे चीजों को साथ में करना पड़ेगा। आप सब रेडी हो? पक्का? क्योंकि मैं लेक्चर नहीं करने वाला हूँ, लेक्चर में आपको अलाउड नहीं होता बोलना। यहाँ पे कंपलसरी बोलना, ये क्राइटेरिया है, बराबर है। तो स्मार्ट होना चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? एकदम सटीक वाला मैं बोलूं, मुझे कहाँ जाना है, मुझे मेयर हॉल जाना है, ये नहीं बोलूं मुझे अंधेरी वेज जाना है। बोल सकता हूँ क्या? कहाँ जाओगे अंधेरी वेज? अच्छा, ओनली अंधेरी बोल दूंगा तो और भी बड़ा है। अंधेरी वेस्ट जाना है, ईस्ट जाना है, रेलवे पटरी पे जाना है, कहाँ जाना है? अंधेरी वेस्ट में जाना है। कहाँ जाना है? मेयर्स हॉल जाना है। और स्पेसिफिक बोलो, कहाँ जाना है? 101 में जाना है। क्या बात! अगर लाइफ में भी अगर ये एड्रेस क्लियर हो तो कोई कठिनाई आएगी? अच्छा, बीच में कोई अगर आपको आता है और बोलते हैं नहीं यार वहां पे जूझ चौपाटी बहुत नजदीक है, ये उस उम्र में है बेटा, तो ये जा सकता है, लेकिन ये जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है गोल बहुत क्लियर है ना? हो चुकी है तो गोल बहुत क्लियर है, बहुत स्पेसिफिक है। तो अगर लाइफ में 7:30 को यहाँ पे आना है, अगर कोई मुझे बोलता है कि मेयर हॉल आना है, 101 में आना है, तब हम लोग भटकते नहीं है। लेकिन लाइफ में जब भी गोल डिसाइड करते तो हम भटकते क्यों है? क्यों है? कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, या फिर अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता। अरे मैंने गोल डिसाइड किया है तो मैं थोड़ी इंडिया का ऐसा नंबर 1 इंसान हूँ कि जो डिसाइड भी करूंगा और करूंगा भी, कोई देखने वाला भी तो नहीं है। तो मुझे किसी को बोलना नहीं है, मैं किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। वो क्या नहीं हूँ? अकाउंटेबल नहीं हूँ। सी, हमेशा ये 2 वर्ड्स को ना हमेशा अपने दिल के करीब रखो। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। ये इंग्लिश छोड़ दो, लेकिन ये 2 वर्ड को पकड़ के रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या होती है कि मैं जिम्मेदारी, कि ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं किसी के साथ कमिटमेंट नहीं कर सकता।
हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जब भी आती है ना, तो कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूँगा। मैंने ये आज ठान ली थी कि बोले कि मैं 6 बजे घर से निकला हूँ, 6 बजे के बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया। मुझे मालूम नहीं था मैं 7:30 को पहुँचूंगा, 8 बजे पहुँचूंगा, 8:30 बजे पहुँचूंगा, 9 बजे भी पहुँचता तो भी आता, 9:30 बजे पहुँचता तो भी आता। अकाउंटेबिलिटी मालूम है, ये करना चाहिए। अभी भी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं लेट आया था, डोंट कंसिडर दैट। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एस फॉर स्पेसिफिक होता है। दूसरा क्या होता है? एम फॉर क्या होता है? मेजरेबल। बराबर ना सर? मेजरेबल। अगर आप मेजर ही नहीं कर सकते तो ऐसा गोल लेके क्यों चलते हो? अब मेजरेबल का मतलब क्या होता है कि मुझे 1 साल में 1 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचना है 100 क्लाइंट से। ये मेजरेबल है ना, मैं गिन सकता हूं ना, मेरे 25 क्लाइंट हुए, मेरे 26 क्लाइंट हुए, मेरे 27 क्लाइंट हुए, लेकिन अभी भी ना थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक क्लाइंट से मैं कितने का बिजनेस करूंगा? समझो 1 लाख का बिजनेस करूंगा, तभी तो 1 करोड़ तक पहुंचूंगा ना 100 क्लाइंट तक। ये मेजरेबल हो गया। अगर मैं अचानक से बोलता मुझे 1 करोड़ का टर्नओवर करना, ये मेरा अगर गोल होता तो शायद मैं पहुंचता, शायद मैं नहीं पहुंचता। अब मेरे पास कितने महीने हैं? 12 महीने। कितने महीने? 1 साल में 1 करोड़ करना है, तो मुझे अगर 1 साल में 1 करोड़ करना है तो 1 महीने में कितना करना है? लगभग 8 लाख के आसपास, 8 पॉइंट समथिंग है ना, 8 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। इतना मुझे क्लाइंट को करना है, इतना टर्नओवर तक करना है, मतलब 8-9 लाख के आसपास अगर मैं महीने का टर्नओवर का एवरेज बना के चल रहा हूं, अगर 8 क्लाइंट हर महीने मेरे नए बन रहे हैं, तब मैं अपने मंजिल के राइट डायरेक्शन में हूं। आया ना? नहीं, हम क्या करेंगे? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत में थोड़ी सब कुछ मिलता है, तो 3 महीने के बाद में क्रॉस चेक करते हैं। 3 महीने के बाद भी कोई हौसला अफजाई करता है, कह रहे करो 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 करो, कमॉन 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिजनेस वाले तो फेल हो जाते हैं, 3-3 साल तक फेल हो जाते हैं, डोंट वरी। तो हम लोग क्या करते हैं? 6 महीने और वेट कर लिया, लेकिन अभी भी मेरा एवरेज हिट नहीं हो रहा है। ये रिजल्ट छोड़ दो, लेकिन कोशिश क्या कर रहे हो? 8 क्लाइंट करने के लिए आपको कितने लोगों को मिलना पड़ेगा? आपका अंदाजा क्या कहता है कितने लोगों को मिलना पड़ेगा? 80 करना पड़ेगा, मतलब 10 लोगों को मिलता हो तब 1 क्लाइंट कन्वर्ट हो जाए। आपको कुछ कहना है? नेटवर्किंग में है तो नेटवर्किंग में है तो चांसेस है कि हम लोग मुझे 60% बिजनेस को, ये मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि मैं नेटवर्किंग को कितना वाइजली यूज करता हूँ। तो नेटवर्किंग में आने से पहले अगर आपके माइंड में गोल क्लियर हो, तो आपको, जैसे कि जनाब ने कहा कि आपको पता होगा कि मेरे खुद के मेहनत से 4 क्लाइंट हो चुके हैं, नेटवर्किंग से मुझे कितने चाहिए? हो गया ना? आसान हो गया ना? समझ गया आप? आसान हो गया ना? क्लैरिटी आ गई ना? अब मुझे इंडिविजुअल लेवल पे 10 लोगों को मिलूंगा तब 1 क्लाइंट कन्वर्ट होगा। तो मेरे पास इतना समय है क्या कि मैं 80 लोगों को मिल सकता हूं? 25 वर्किंग डेज होते हैं, 4 संडे निकाल दो, 1 दिन बीमार हो गया, 1 दिन मेहमान आ गए, 25 दिन पकड़े। अब 25 दिन में मुझे 80 लोगों को मिलना है, मतलब 1 दिन में कितने लोगों को मिलना है? 4 एटलीस्ट 4, लगभग 3 से 4, बराबर है। अगर मैं नहीं मिल रहा हूं तो चोरी किसने की? क्यों गवर्नमेंट को गाली दे रहे हो? गवर्नमेंट चोरी कर, वो तो क्वालिफिकेशन है उनका, उसके बगैर तो एंट्री नहीं है। लेकिन आप ऐसे प्रोफेशन में हो ना कि जहाँ पे मेहनत को नवाजा जाता है, मेहनत को, इस बात को समझो। हमारी ऐसी एक कौम है कि जो मेहनत करती है, संडे को भी मेहनत करती है, सैटरडे को भी मेहनत करती है, उनको पता नहीं होता। हमारे अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनको पता होता है कि इतना मुझे अमाउंट मिलने वाला है 25 दिन काम करूंगा तो, और हमें इसीलिए सैलरी नहीं मिलती, उसको अलग वर्ड है, रेम्यूनरेशन मिलता है और प्रॉफिट मिलता है। दीपान जी बराबर है, रेम्यूनरेशन मिलता है और प्रॉफिट मिलता है। अपने आप को सैलरी देना बंद करो, कंफर्टेबल हो जाओ। रेम्यूनरेशन दे सकते हो, लेकिन एक समय के बाद। हमारा ओरिजिनल गोल क्या है? प्रॉफिट को कमाना, बड़ा बनाना है बिजनेस। तो एक हो गया एस फॉर, एम फॉर मेजरेबल। मेजरेबल अगर नहीं है तो आपने गोल डिसाइड नहीं किया, वो सपना है, गोल नहीं। उसके बाद क्या होता है? ए फॉर क्या होता है? अचीवेबल होना चाहिए। मतलब क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए मैं समुद्र में घर बनाऊं,
और जिस तरीके से अभी रिफा काम कर रही है, पहले आपको पता होगा शायद कि पहला मैं एज अ स्पीकर बन गया था वसीम के चक्कर, इतना लंबा डिस्टेंस करके उन्होंने गोरेगांव चक्कर पे ले गया। अब इतना लंबा डिस्टेंस करके वो मुझे अंधेरी तक लेके गए। अगली बार मुझे ऐसा फील आया, बोले अगली बार नरीमन पॉइंट होगा या तो वो समुंदर में होगा, जिस तरीके से हम लोग डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, है ना। तो ये अचीवेबल होना चाहिए, गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मान लिया अगर दुनिया कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं 3 साल में 300 करोड़ का आदमी बनूंगा, चलेगा क्या? बन सकते हो, बनने के लिए तो कुछ भी बन सकते हो, लेकिन क्या लगता है ये इंसान बनेगा? ये बनेगा क्या? मैंने अपने आप को इस तरीके से रेडी किया है कि मैं 3 साल में 300 करोड़ का बन सकता हूँ? नहीं बन सकता क्या? बन सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आज मैं ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि मैं 3 साल में ऐसे ऐसे नेटवर्कों में, ऐसे ऐसे कंपनीज में, ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट कंपनी के साथ मैं जुड़ूं, ताकि 3 साल के बाद मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्ट भी करे, इतना बड़ा बिजनेस भी करूं और मैं 300 करोड़ का इंसान हूं। आया ना? तो मुझे अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना आना चाहिए? नेटवर्किंग करते आना चाहिए। नेटवर्किंग करते कैसे हो? विजिटिंग कार्ड को एक्सचेंज करना यानी नेटवर्किंग होता है कि हाँ या ना? क्या लगता है? हाँ, तुम कर सकते हैं तो स्पीड पोस्ट से भेजो। हाँ, तो मतलब और क्या चाहिए? विजिटिंग कार्ड्स के अलावा और क्या चाहिए? बात करें दूसरे, हाँ, एक दूसरे से बात करें, बात करना है, फोन नंबर भी मिल जाएगा। हाँ, फेस टू फेस क्या बात करना है? फेस टू फेस क्या बात करना है? जल्दी 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 बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन करना है। क्या इंट्रोडक्शन करना है? सामने वाले की जरूरत को समझना और अपनी जरूरत को बताना है, शॉर्ट। Very good. और उस पर काम करना। उसके ऊपर काम करना है। तो सामने वाले की जरूरत को कैसे करोगे? कैसे पता चलेगा सामने वाले की जरूरत क्या है? मिल करके, गेट टुगेदर करके, हाँ। इस तरीके की मीटिंग, सेमिनार अटेंड करके। हो गया, आपने अटेंड कर लिया, आपने फेस टू फेस मिल लिया, आपने इंट्रोडक्शन कर लिया। इंट्रोडक्शन करने के बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले की तकलीफ वो है? जल्दी, हाँ, कैसे क्रिएट करेंगे? हाँ, कंटिन्यूसली टच करेंगे। वो नेटवर्किंग के बाद का, वेरी गुड। लेकिन नेटवर्किंग के बाद है, नेटवर्किंग में क्या करना है? क्या करना है? पूछना है, हाँ, पूछना है। पूछना है। पूछ इनके लिए ताली बजाओ। पूछना है, बताना नहीं है, पूछना है। आस्क क्वेश्चन। लोगों को सुनने में इंटरेस्ट, लेकिन लोग पूछते हैं तो बताने में इंटरेस्ट। इनको पता है गॉसिपिंग, मालूम है उनको, आपको पता भी नहीं होगा। मिलता है ना बहुत सारी चीजें, पता ऐसे ही चल जाता है ना। आपका नेटवर्क कुछ भी नहीं है, इनका नेटवर्क होता है। ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन ना बिना न्यूज पढ़े हुए उनको पता चल जाता है। नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि आस्क क्वेश्चन ये माहिर होते हैं। कहाँ गए थे? कब जाना था? एग्जैक्टली 3 साल के पहले आपने 19 अक्टूबर को रात को 8 बजे आपने प्रॉमिस किया। ये क्यों याद रह जाता है? इतना बड़ा कनेक्शन है। आप सोचने लगते हैं कैसे याद रखते हैं? यहाँ पे तो प्रॉफिट मेरा कितना है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, नहीं यार कैसे याद रखते? क्योंकि उनको नेचुरली गॉड गिफ्ट है, मिल गया। वैसे आप लोगों को भी मिला, निराश में बोलता हूँ, मिला है। मैं आने वाले समय में डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन सबको कुछ ना कुछ तो मिल चुका है और उसी का नाम है स्वाट। मैं आने वाला उसके ऊपर कि क्या आपको क्या मिला है। तो हमने बात की स्मार्ट की, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब ये नहीं होता कि आज आपने बोल दिया 300 करोड़ नहीं कर सकते, लेकिन आज मेरी वो पोजीशन नहीं कि मैं 300 करोड़ कर सकता। अगर 15 साल का लड़का ये अगर होता है और वो बोलता है मुझे शादी करनी है, कर सकता है ना, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलाउड नहीं, अलाउड नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो अचीवेबल नहीं, क्योंकि वो लॉ को परमिट। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे, मतलब मैं अभी तक काबिल नहीं बना हूं शादी करने के। सलमान कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसके बाद ही तो वो हो गया। इसका मतलब एक तो होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, SMA। R का मतलब क्या होता है? रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत अचीवेबल और रियलिस्टिक है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए।
मतलब कि मैं थोड़ा अपने आप को समझूं और अपने आप को समझने की कोशिश ही स्वॉट है। ये जो हम लोग ने टॉपिक लेके आए हैं ना, वो इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि ना दुनिया हमारे बारे में क्या बोलती है ना, उसके बारे में हम अपने आप को जज ना करें। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं धीरूभाई अंबानी के जैसा बन सकता हूं, तो किसी को डाउट करने का कोई हक नहीं है। आपको लगता है ना, आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बातों से बोल रहा है कि अरे डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि आप धीरूभाई अंबानी बन सकते हो, और इसीलिए डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब गलत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को दिल से ऐसा लगना चाहिए अरे मैं रिलायंस बना सकता हूं, तब करोगे। रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब कि मेरे रिसोर्सेस, मेरा वक्त, मेरा टैलेंट, मेरा ओवरऑल तरीके का एनवायरनमेंट मेरे गोल को सपोर्ट करने वाला हो, वो रियलिस्टिक हो। और आखिरी वाला टी क्या कहता है? टाइम बाउंड। एक साल में 1 करोड़ का टर्नओवर करना है, मैं 1 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, ये एकदम हैप्पीसेड गोल। 1 साल में 1 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, 1 महीने में 8 क्लाइंट मिलाऊंगा, 1 महीने में 80 लोगों को मिलूंगा। ये कितने हैं? टाइम बाउंडेड गोल है, बराबर ना? ये सारे टाइम बाउंडेड गोल है। मैं इंजीनियर बनूंगा 15 साल के बाद, चलेगा? मेरा माँ बाप का सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं हो गया, बहुत खुश है आज। बस खुशी करने के लिए उनके वो अभी तक चेयर से उठ नहीं पाए, इतना वक्त लगा दिया मैंने इंजीनियर बनने के लिए। फायदा है कुछ? तो टाइम बाउंडेड का होना बहुत जरूरी है। तो गोल कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे। एस फॉर पता है स्पेसिफिक क्या होता है? घर पे जाके अगर होमवर्क नहीं किया, अगली बार फी डबल कर लेगा। हम लोग फायदा उठाने के लिए आए ना, इन्वेस्ट करके आया ना। कोई अपना बच्चा घर पे छोड़ के आया है, बीवी को तो ठीक है, कोई हस्बैंड छोड़ के आया है ना? तो बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करके आए, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है। एस फॉर एम फॉर ए फॉर आर फॉर टी फॉर इतना अंग्रेजी सीख लिया, मजा आ गया। 25% अभी तक पहुंचे नहीं, हम लोग पहुंच लेंगे। तो अब मैंने बात करने वाला हूँ कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं। आज क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आज क्वेश्चन बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने बारे में बात मत करो। न्यू स्टार्ट आर्ट किसका बिजनेस है? आपका बिजनेस है ना? कभी भी ना सामने से न्यू स्टार आर्ट डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग सामने से कभी बात मत करो। मैं जिसको मिल रहा हूँ ना, रिलायबल बैग्स, कौन है रिलायबल बैग्स? अरे क्या बात है, यहाँ पे भी साथ साथ बैठे रिलायबल बैग्स। आपको रिलायबल बैग से पूछना है आप क्या करते हो, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था, कितने सालों से बिजनेस कर रहे हो। आज आप अगर इतने कम समय में इतना टर्नओवर तक पहुंचे, कैसे पहुंचे? क्या आप मुझे थोड़ा बहुत आपके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? सामने वाले के बारे में पूछना है। डोंट वरी, मैं उनको भी ट्रेन वही करने वाला हूँ कि वो भी आपके बारे में पूछे। आप बोलोगे क्या रे दुनिया भर के बिजनेसेस तो मैं समझ लिया, मेरा बिजनेस कब बोलूंगा? आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला आपको सवाल पूछेगा। और यही एक कल्चर होना चाहिए नेटवर्किंग। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कल्चर होना चाहिए। सबसे पहले सामने वाले के लाइफ में रुचि लो, इंटरेस्ट लो, अब वो आपके लाइफ में इंटरेस्ट देगा। लेकिन सबसे पहले अपने आप को मत बोलो मेरा नाम संकेत देशमुख, मैं बहुत मेहनत करके बहुत पढ़ाई की, मैंने रात भर पढ़ता था, मेरे जैसे कोई पढ़ाई करता ही नहीं, मैं अच्छा बोलता हूँ इसलिए मेरे को ही बुलाए, बाकी किसी को नहीं बुलाए। मैं ऐसा बात अपने बारे में करने लगूंगा ना, लोग नहीं इंटरेस्ट, लोग सो जाएंगे। मुझे खास करके ना पीछे वालों का डर बना रहता है, ये सो जाते हैं जल्दी, मेरा नजर है यार। तो सोना नहीं चाहिए ना लोग, या फिर लोग कैसे करेंगे आपकी इज्जत रखने के लिए? हाँ क्या बात है, सुन नहीं रहे वो बॉडी लैंग्वेज पे बताएंगे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। आप दिल से चाहते हो वो सुने, चाहते हो? नेटवर्किंग का यही एक सबसे बड़ा रूल है कि सामने वाले के बिजनेस के बारे में सवाल पूछो। सवाल, आपका नाम क्या है? फैसल। फैसल जी, आप कौन से बिजनेस में हो? फायर एक्सटिंग्विशर में। आप क्या करते हो, बनाते हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो? सप्लाई करते हो। डिस्ट्रीब्यूटर हो आप? मैन्युफैक्चरर से लेकर ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हो। वेरी गुड। कितने सालों से बिजनेस कर रहे हो? मैं 3.5 साल से आपके साथ बिजनेस क्यों करना चाहिए किसी को?
जो मार्केट में जो उसको रेट मिल रहा है उससे कम कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं उसको एग्जैक्टली टाइम पे सारी चीज़ करके दे सकता हूँ। कभी भी अगर कोई ये सवाल पूछे ना कि मैं आपके साथ में बिजनेस क्यों करूं, तो उनके साथ अपॉइंटमेंट लीजिए। क्या लीजिए? यही बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्या मैं आपके ऑफिस में मिल सकता हूं? कभी भी बिजनेस की बात नेटवर्किंग में नहीं होती। नेटवर्किंग में सिर्फ इंट्रोडक्शन होती है। नेटवर्किंग में सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। आप बहुत अच्छा कॉस्ट दे सकते हो मुझे, लेकिन वो आपके टेबल पे अगर मैं निगोशिएट करूंगा ना तो मुझे और भी अच्छी कॉस्ट मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि निगोशिएट करो उनके साथ, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आपको नेटवर्किंग में अपॉइंटमेंट लेनी है, और पक्की वाली अपॉइंटमेंट लेनी है। बिजनेस की बात मत करना। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं बोलता हूं कि नहीं करनी चाहिए। कोई अगर बोलेगा यहाँ पे करनी चाहिए, नुकसान नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 1 घंटे में इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट करने की। अगर आप एक जन के साथ में बिजनेस की बातें शेयर करने के लिए 15-20 मिनट लगाओगे ना, आप बाकी के लोगों को मिलने की अपॉर्चुनिटी खो दो। क्या ये अफोर्ड कर सकते हो आप? ये दोबारा बाकी 20 लोग नहीं मिलने वाले। तो आज का ये मौका है कि जहां पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, सबके साथ नहीं लेनी, लेकिन आपको अगर लगता है कि मैं उनके काम आ सकता हूं या वो मेरे काम आ सकते हैं, तो लेनी है। आप बोलोगे कि ये तो एकदम सेल्फिश वाला माहौल तो नहीं है। नहीं, इसको हम लोग सेल्फिश नहीं बोलते। किसी और की मदद करना मेरे बिजनेस के थ्रू, उसके लिए मैं पैसा चार्ज कर रहा हूं, तो उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं। इसको प्रॉफिट से दिक्कत तो नहीं है। मुझे नहीं है, देखिए आओ, मेरे पास बहुत बड़ी जगह है, किसी को दिक्कत है दे सकते, लेकिन प्रॉफिट मांगने के लिए कभी भी शर्माना मत। हम क्या कर रहे हैं? लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं अपने बिजनेस के प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्सपर्टीज के थ्रू। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कोई किसी को उपकार तो नहीं कर रहे हैं। दुनिया में अकेला काम तो नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग फायर एक्सटिंग्विशर में होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपके साथ बिजनेस क्यों करना है, इसका आंसर अगर मुझे मिल गया ना, वो मेरे टेबल पे मिलेगा। आपके प्रीमाइसेस में मिलेगा, मेरे प्रीमाइसेस में मिलेगा, लेकिन आराम से अगर मैं बात करूंगा तब मैं उसके जहन में जा सकता हूँ। फैजल का नाम आना चाहिए। मुझे बिजनेस करना है फायर एक्सटिंग्विशर का नहीं, मुझे फैजल ब्रांड के साथ काम करना है ना। तो फैजल को अपना ब्रांड बनाने के लिए वक्त चाहिए कि नहीं? वो अपना प्रीमाइसेस में वो लेगा, बात करेगा। तो नेटवर्किंग में क्या करना है कि सामने वाले के बिजनेस में रुचि लेनी है। हाँ, पक्का करेंगे हम लोग। फिर भी अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? गलती से अगर मैं अपने बारे में बात करने लगा तो क्या करना है? इतने जल्दी तो आदत नहीं जाने वाली। आज पता लगा है ना, अगली बार भी मौका मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे, अपने बारे में ही बात करेंगे। मैं ये बोलूँ कि धीरे धीरे इस आदत से हमें अच्छी आदत को रिप्लेस करना है। वो रिप्लेस करने का कुछ वक्त होगा, लेकिन जब भी हम लोग यहाँ से निकलेंगे ना, जब भी कोई मौका मिलता है कि आप क्या करते हो, तब मेरे माइंड में आना चाहिए ट्रिगर है, ट्रिगर कि वो मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट शायद लेना चाहता है। आपका बिजनेस कहाँ पे है? बोलेगा मैं ठाणे में। ठाणे में कहाँ पे है? क्या आप जनरली कब फ्री रहते हो? मैं जनरली रहता हूँ दोपहर के वक्त में, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। क्या ऐसा किया जा सकता है कि मैं किसी भी वक्त में अगर आपको एक दिन पहले अगर आपको इन्फॉर्म करूं तो बिटवीन 2 और 3 अगर आप कैसे कोई मिलने का चांसेस आप बिल्कुल आ सकते हो? तो फ्री रहता हूँ वहाँ पे 2 से 3 बजे तक, जाओ मिलो। किसी को ट्रैवलिंग का दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन कोई भी इंसान को पसंद आता है कि वो अपने बिजनेस में आए, वेलकम करो, मेहमान नवाजी करो, खाओ पियो साथ में। बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोडक्ट को एक्सचेंज करें पैसों के साथ में। बिजनेस का मतलब ये होता है कि मैं अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करता हूँ, उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं बिजनेस। खा सकते हो ना, खाने वाले टेबल पे तो सबसे ज्यादा बिजनेस की डील होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जानबूझ के 5 स्टार होटल में लेके जाना चाहता हूँ ताकि मैं आपके साथ में बिजनेस करूँ। अरे दिल से करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस फेल हो जाएगा ना, कोई तो वजह मिल जाएगी 5 स्टार होटल जाने की। आप हम इतने लोग कंजूस है ना कि हम जाएंगे ही नहीं। अरे उतने में तो 3 दिन का खाना आ जाएगा। आपको जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलने वाला है दूसरों के साथ में 5 स्टार होटल जाने का। मैं ऐसी जगह पे इसलिए जाता हूँ खाने के लिए नहीं, देखने के लिए कि वहाँ पे लोग आते हैं तो करते क्या है।
वो क्या बैग लेके कैरी करते हैं, कितना दिन वक्त बिताते हैं, क्या बातें करते हैं, कौन से लेवल के लोग होते हैं, पता चलने लगता है। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया में कचरा डालना अलाउड है, दुबई में जाके करो, यूरोप में जाके करोगे, खुद का एकदम जमीरी जाग जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे ना कीटाणु पैदा होते हैं ना, उससे ना वो हवा में जाते हैं ना, तो बच्चों को तकलीफ होती है। क्यों इंडिया में बच्चे पैदा नहीं होते? इंडिया में अगर कचरा पेटी ढूंढना है तो वो तो पागल है। अरे वक्त की कीमत तो समझो, बाकी इसमें वक्त नहीं आता। कचरे का वो कहाँ ढूंढूं, इसके लिए वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए सब जगह सब माहौल के हिसाब से डिसाइड होता है। मैं 5 स्टार में जाता हूँ तो अच्छे से खाना खाता हूँ, किसी नॉर्मल होटल में खाता हूँ तो मैं फर्क नहीं पड़ता। ये माहौल का फर्क है। तो अगर वजह मिल जाती है कोई खूबसूरत सलमान की, तो आपको जाना चाहिए 5 स्टार होटल। और वजह होनी चाहिए, अच्छी वजह होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो हमें एक्सपोजर मिले। करेक्ट है। अब ये करते कैसे? नेटवर्किंग का मकसद समझ में आ गया? क्या क्या मकसद है? पहला पर्पस क्या है? हाँ, गिव एंड टेक, वो तो है ही। मकसद क्या क्या है? अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, बस इंट्रोड्यूस करना है ना। सामने वाले के बिजनेस में इंटरेस्ट लेना है, सवाल पूछने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना है। एक्सप्लेन करोगे तो सो जाओगे, बहुत सारे लोगों को भी नींद आएगी। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं कभी वहां पे नहीं था, मैंने भी सुना है, मैं भी जानता हूँ कि नींद कौन से पॉइंट पे आती है ना। तो मैं अगर नहीं बोलता तो मैं भी सोचने वाला था, तो मुझे पता है। तो एक होता है कि बात करनी है, बात करते समय सवाल पूछने, और किसी ने अगर ज्यादा इंटरेस्ट लिया तो बिजनेस की बातें उस समय करनी है क्या? नहीं। बाकी के लोगों से मिलो, समझो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके बिजनेस की अपॉइंटमेंट ले लो, और उसी के सामने लिखना, विजिटिंग कार्ड लेना न्यू स्टार्ट आर्ट का, उसके पीछे लिख देना कि डेट टाइम। आपके विजिटिंग कार्ड पे आपके अपॉइंटमेंट का टाइम लिखा होना चाहिए, तब आपको पता भी चलेगा कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम आप उसके ऑफिस में कब गए थे, जिंदगी पर रजिस्टर हो गया। बहुत सिंपल तरीका है। 3 साल के बाद भी उस इंसान को अगर आप बोलोगे ना, सर मैं आपको 2021 में फर्स्ट टाइम मिला था अक्टूबर के महीने में, कैसा लगेगा किसी भी इंसान को? देखो यार, आप बिजनेस कुछ भी कर रहे हो तो इंसान के साथ में ना, और इंसान को ये छोटी छोटी चीजें पसंद आती है। ये सिर्फ ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक नहीं है, आप करके तो देखो, आपको खुद को मजा आएगा। किसी को भी मैं हैप्पी बर्थडे विश कर लेता हूं ना, तब लोगों को लगता है अरे मैं तो फेसबुक पे भी नहीं हूं, बावजूद उसके आपको कैसा मेरा बर्थडे याद रहा? अरे मैंने इसलिए याद रहा क्योंकि मैंने आपके विजिटिंग कार्ड के पीछे भी लिखा हुआ था, मैंने कैलेंडर में फिक्स किया हुआ। दुनिया भर के मेरे जितने भी पहचान वाले लोग हैं, मैंने वो बर्थडे का सब कुछ रजिस्टर किया हुआ। छोटी छोटी चीजें इंसान को अपना पहला बच्चा याद आता है कि नहीं, दूसरा तीसरा चौथा बाद में पता है, लेकिन पहला याद आता है कि नहीं, पहले वाले का डेट भी याद आता है कि नहीं? क्योंकि वो तकलीफ होती है ना, वो डर भी होता है ना, खुशी भी होती है, डर और खुशी साथ में होती है। पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेडिसिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सब कुछ होगा कि नहीं होगा, रात का समय है, मेरे पहचान वाले आएंगे नहीं आएंगे, कितने सारे टेंशन होते हैं। वो पहला वक्त याद रहता है कि नहीं आता? तो जिसको पहली बार मिल रहे हो, आपको क्या लगता है वो नया जन्म नहीं है नए रिश्ते का? आप मानते नहीं हो। आप अगर उस हिसाब से सोचने लगोगे ना, तो सारी डिटेल लिखना शुरू कर दो। आपको फिलहाल लग ही नहीं रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब से मिलूंगा और मेरा कुछ भला होने वाला है, कन्विक्शन ही नहीं है। मेरा है, मैं मिलूंगा ना तो देखूंगा, मुझे लगता है कि ना हम दोनों साथ में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्यों? कन्विक्शन, फील आता है। आपको जरा भी फील आता है ना, तो आपको विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब लोग काफी सारी चीजें बोलते हैं, विजिटिंग कार्ड ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं वो उसका एक्सपर्ट नहीं। मेरा काम सिर्फ यह होता है कि विजिटिंग कार्ड में लिखो, लिख सकते हैं। कोई तकलीफ, किसी को तकलीफ, पेन है, कैरी करते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं है तो बैग में है, उठा सकते हैं, लिखा जा सकता है। लिखते हैं तो याद भी रहता है। फैजल लिखता हूं ना तो फैजल याद रहेगा।
फैजल सुनता हूं ना तो भूलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मैं उनको स्पेलिंग भी पूछता हूँ। फैजल की स्पेलिंग यही होती है ना, FAI ऐसे ऐसे के Z है, ऐसा ना, ये जानबूझ के पूछो, अब याद रहे। ये कर सकते हैं नेटवर्किंग का, इससे अच्छा इस्तेमाल हो नहीं सकता। चलो अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, समझ में लग रहा है एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट हो रहा है? धीरे धीरे आ रहा है इन्वेस्टमेंट, पक्का आ रहा है, पक्का। चलो ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा कर लेते हैं। अपना मेन टॉपिक के ऊपर अब हमने बात की थी कि हमने कहा था कि अचीवेबल रियलिस्टिक ये समझे कैसे, और उसी के लिए यूरोपियन जितने भी कंपनीज थी वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये स्वॉट जो होता है ना, ये इतना पुराना नहीं है, 100 साल पुराना ऐसा नहीं है, 1960 से लेके 70 के बीच में ये आई हुई टर्म, तो बहुत बड़ी नहीं। तो स्वॉट का मतलब होता है कि एस फॉर स्ट्रेंथ। पक्का पक्का। जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना है वो मुझे दोहराए, आपने फर्स्ट टाइम सुना है ना, एस फॉर क्या होता है? हाँ, इसको याद, वेरी गुड 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 गुड, स्मार्ट का एस याद है। अभी हम लोग स्वॉट की तरफ आते हैं, है ना। स्वॉट में से एस का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रेंथ का पता होना बहुत जरूरी है। मैंने उनको सवाल क्या पूछा था, मैं आपके साथ बिजनेस क्यों करूं, ये बिजनेस में मुझे इनवाइट करेंगे, मैं बोलूंगा क्या? स्ट्रेंथ ही बोलूंगा ना, पता ही नहीं है तो बोलूंगा क्या? ये तो दुनिया बात कर रही है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, कोई बोलता है मेरा प्रोडक्ट खराब है। मेरी प्राइसिंग अच्छी, कोई बोलता है मेरी प्राइसिंग खराब है। मैं वक्त पे डिलीवर नहीं कर सकता, कोई ईमानदारी से बात करता है मैं वक्त पे नहीं डिलीवर कर सकता। सब लोग सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ बिजनेस क्यों करूं? कोई वजह पता ही नहीं है। क्योंकि मैं कभी डॉक्टर के पास गया, आप में से कितने लोग डॉक्टरी पेशा से हो? आपको छोड़िए, हाँ कोई डॉक्टर नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले क्या कहता है? अरे क्या बात है, बहुत दिन के बाद आप आए। हाँ ऐसा होता है उनका तरीका, कैसा होता है? आते रहो बीच बीच में। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते कि इनवाइट नहीं कर सकते, इनको पता है, इसीलिए वो बिजनेस पे भी आ गए। देखिए रोज रोज मिलना है तो बिजनेस में आके मिलो, कभी कभार मिलना है तो अभी भी ओपन है। तो डॉक्टर के पास हम लोग जब जाते हैं तो कोई डॉक्टर ऐसी बातें नहीं करता, तो डॉक्टर क्या करता है? ये डॉक्टर ने दुआ दी थी, ये बात है, ये डॉक्टर ने डॉक्टर साहब की दुआ दी थी, अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा दे। अच्छा, और मरीज आपके हाथ से जल्द शिफा याब हो। दुआ सबकी है। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? अच्छा चलो आप आए हो, मुझे लग रहा है कि आपको पीली दवा देनी चाहिए। नहीं, आपका स्किन के हिसाब से मुझे लगता है आपको ना थोड़ा सा ना पिंक पिंक 3, आपको 3। अच्छा कितने खाना चाहते हो आप दिन में? 3 टाइम ठीक है, 3 टाइम ले लो। ऐसा करता है डॉक्टर? क्या डॉक्टर ऐसा पूछता है आपको कितना चाहिए? 3 दिन का चाहिए, 5 दिन का, 3 दिन का प्राइस ये है, 5 दिन का ये है, 7 दिन का ये है, ये बोलता है डॉक्टर। अच्छा 3 दिन में ठीक होना चाहते हो या 5 दिन में? दोनों का अलग अलग रेट है, ऐसा बोलता है डॉक्टर। तो क्या बोलता है डॉक्टर? क्या तकलीफ है? आ गया ना, बैक टू स्क्वायर वन पे आ गए हम लोग। हमने क्या बात की थी कि आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछो। डॉक्टर ने भी क्या बोला? क्या तकलीफ है? कल क्या खाया था? नींद कंप्लीट हुई कि नहीं? ट्रैवलिंग कर रहे थे या नहीं? किस चीज की एलर्जी तो नहीं है? किसी मेडिसिन तो नहीं चल रही है? कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था? पूछता है ना ये सवाल, आस्क क्वेश्चन। डॉक्टर भी जानता है बिजनेस करना, वो सवाल पूछता है, इसको बोलते हैं डायग्नोसिस। हाँ यार, डॉक्टर करने की कोशिश करता है कि समस्या जो आपको लग रही है समस्या है, वो वाकई में समस्या है या नहीं।
डॉक्टर आपकी बात को नहीं मानेगा, अच्छा डॉक्टर नहीं मानेगा। अच्छा डॉक्टर वेरीफाई करता रहेगा। अच्छा डॉक्टर ये नहीं बोलेगा डॉक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कल मैंने तीखा खाया था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। डॉक्टर मानता नहीं है, अच्छा डॉक्टर मानता नहीं है। अच्छा डॉक्टर बोलता अच्छा अच्छा ठीक है, वो आपको मुंडी हिला के बताएगा कि मैं इज्जत कर रहा हूँ, ठीक है बोल लो। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ताकि उनके माइंड में जो कंक्लूजन बना था ना वो वेरीफाई हो जाए। अच्छा और क्या किया था आपने, अच्छा ये कर रहे थे वो कर रहे थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अब उनको पता चलने लगता है कि तीखे से प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ये पिछले 3 दिन से लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। थोड़ा उनको है तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया मसल पेन हो रहा है, हाँ मसल पेन हो रहा है, मुझे बॉडी पेन होता है तो मुझे पेन किलर दे दो डॉक्टर। तो बोलते कि देखो उसके लिए बैठा हूँ। और क्या होता है और क्या होता है, बाद में उसको पता चलने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि वो अच्छा डायग्नोसिस वाला है, उसको पता लगने लगता है कि आपने एक्सटेंसिव तरीके से जिम किया था, एक्सरसाइज किया था, मसल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे और इसकी वजह से बॉडी को आदत नहीं थी, बॉडी वक्त ले रही है, बॉडी सिग्नल ले रही है, धीरे धीरे बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी पेन को एब्जॉर्ब करने की। तो डॉक्टर समझ गया, डॉक्टर ने बोला ठीक है मैं आपको कुछ दवाई दे देता हूँ, 5 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को पता था मेडिसिन से होने नहीं वाला है, तो इसीलिए उसने एंटीबायोटिक्स दिया ही नहीं, उसने एंटीबायोटिक्स दिया ही नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एंटीबायोटिक्स यानी कि समझा जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है, वो ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होगा, दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ेगा, तब एंटीबायोटिक दी जाती है। लेकिन जब डॉक्टर को पता लगने लगता है ना कि दवाइयों के सहारे के बिना भी आप ठीक हो सकते हो, वक्त सिर्फ जाना चाहिए, 5 दिन का वक्त सिर्फ जाना चाहिए। तो डॉक्टर क्या बोलता है, अच्छा हुआ आप वक्त पे आ गए, तो आपको लगने लगता है पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है ना, पॉजिटिविटी बढ़ने लगी, अच्छा मैं वक्त पे आ गया, कल आता तो प्रॉब्लम हो जाता। अच्छा हुआ आपने आज का वक्त चुना, मैं आपको दवाई दे देता हूं क्योंकि हम आज आए हो, आपको 3 दिन में आप ठीक हो सकते हो, बावजूद उसके आपको आराम करना पड़ेगा। आराम का मतलब क्या होता है डॉक्टर, आपको बाहर नहीं जाना है। आराम का मतलब क्या होता है, लेटा रहना नहीं, घर पे रहो, चल सकते हो, हाँ चल सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, अरे आराम करना है। टीवी का मतलब भी आराम करना नहीं होता। लेट के मैं सो सकता हूँ और सो के मैं टीवी देख सकता हूँ या मोबाइल देख सकता हूँ, नहीं, अलाउड नहीं है। तो आराम की डेफिनेशन भी स्पेसिफिक बोल दी। ये दुनिया में हर जगह पे स्मार्ट है, मैं क्या करूँ, इसीलिए पहले वो टॉपिक छेड़ना पड़ता है, बहुत स्पेसिफिक बात करनी पड़ती है। आराम की डेफिनेशन को भी डॉक्टर ने एक्सप्लेन कर दिया। अब 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी इस तरीके से रिकवर हो गई, आपको लगा कि डॉक्टर सही है, डॉक्टर की मेडिसिन काम करती है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं पर्सनल कनेक्ट मेरा अच्छा, ये ताकत देता है आस्क क्वेश्चन। आप चाहते हो कि डॉक्टरों को जो इज्जत मिलती है वो आपको मिले, पक्का? थोड़ा पानी पी के बोलोगे हाँ पक्का? यस और नो? बोलते रहो वरना आज का दिन बहुत अच्छे से याद रहने वाला। बोलो हाँ, आगे बैठ बोलो हाँ, पक्का? आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, हाँ बोलो पक्का? यस। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे भी डॉक्टरों जैसा प्रोफेशनल तरीके का मुझे एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट है ना कि मेरा कस्टमर मुझे प्रोफेशनल नहीं समझता, मेरे एम्प्लॉय भी मुझे प्रोफेशनल नहीं समझता, मेरे सप्लायर भी मुझे प्रोफेशनल नहीं समझता, तो गवर्नमेंट का अधिकारी भी मुझे प्रोफेशनल नहीं समझता। नहीं समझते ना लोग, कई बार अपने बिजनेस को भी नहीं समझ पाते थे, मैं अपने आप को भी प्रोफेशनल नहीं मानता हूँ। ये समस्या तो वहां से ही है। हम क्या बोलते हैं, हम बहुत ही छोटे इंसान है ना, हम अंबानी तो है नहीं, हम अदानी तो है नहीं, राकेश झुनझुनवाला तो है नहीं, हम कौन है, हम बहुत छोटे लोग। और हमें तो कोई अगर इज्जत दे तो लगने लगता है क्या इंसान है यार, क्या जबरदस्त इंसान है, बहुत इंसान की इज्जत करता है ये। क्यों? क्योंकि दुनिया नहीं कर रही, ये हमारे लिए आम बात नहीं।
इसीलिए बहुत अच्छा लगता है ना कोई अगर इज्जत दे तो। ये ना हो उसके लिए आपको भी कुछ कोशिशें करनी पड़ेगी। आपको महसूस करवाना होगा कि यू आर ऑल्सो अ प्रोफेशनल गाय। ये कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? आज डायग्नोसिस, हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली मैं सॉल्यूशन देने के लिए बैठा हूं, ऐसा अप्रोच काम नहीं आएगा। पहले देखिए, समझिए वाकई में प्रॉब्लम है या नहीं है। और इन चीजों को समझने के लिए दुनिया ने इन्वेंट किया ये टेक्निक, जिसका नाम है स्वॉट। एस फॉर स्वॉट, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर ग्रेट। मैं जाऊं? सब कुछ तो करना क्या खड़ा हो गया? जनगण मन बोले एस फॉर स्ट्रेंथ अगर होता है तो स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं, क्या ये मेरी स्ट्रेंथ है क्या? नहीं है स्ट्रेंथ? है स्ट्रेंथ? है स्ट्रेंथ? कैसे? हाँ, तो मिल क्यों नहीं रहे? हम जान ही नहीं। कस्टमर एफर्ट नहीं है ना, एफर्ट नहीं है। एफर्ट लोग इंडिया में अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो वो मेरी स्ट्रेंथ है या नहीं है? है? कोई अगर इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा है तो वो उसकी वीकनेस है क्या? अरे डबल स्ट्रेंथ है वो। हाँ, डबल स्ट्रेंथ। वो डबल स्ट्रेंथ है। हाँ, because मैं तो इंडियन हूँ ना। मतलब ये ऐसा हो गया है, मैं मैथमेटिक्स में पास हुआ तो मैं अच्छा स्टूडेंट, नहीं भी हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो भी अच्छा स्टूडेंट। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए ना। स्पॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। उसमें से स्ट्रेंथ और वीकनेस ये जो दो पार्ट है ना वो इंटरनल होते हैं। क्या होते हैं? इंटरनल। क्या होते हैं? बोलिए, इंटरनल होते हैं, वो एक्सटर्नल नहीं होते। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब ये होता है कि जो मेरे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, मेरे सप्लायर, मेरा कस्टमर, मेरा बिजनेस का प्रोडक्ट की क्वालिटी, मेरा प्राइसिंग, मेरे रेगुलेशन, ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है। ये मैं डिसाइड करता हूं ना, मैं डिसाइड करता हूं ना, तो ये मेरे कंट्रोल में है। जो मेरे कंट्रोल में है वो मेरे स्ट्रेंथ या वीकनेसेस में आ सकता है, क्योंकि वो मेरे इंटरनल, वो मेरे इंटरनल में है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई ये कहता है कि मेरे कस्टमर बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में। मैं अगर उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, एक वक्त के बाद मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। मेरी प्राइसिंग पॉलिसी, मैं इसके नीचे जाऊंगा ही नहीं।